अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हुई फायरिंग की कोशिश के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमलावर ने हमले से ठीक पहले करीब 1000 शब्दों का एक विस्तृत मैनिफेस्टो भी तैयार किया था, जिसमें उसने अपने संभावित निशानों का भी जिक्र किया था। इस मामले में आरोपी की पहचान हो चुकी है। 31 साल का कॉल थॉमस एलन, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि उसने वादा से ठीक पहले अपने परिवार को ये मैनिफेस्टो भी भेजा था। ट्रंप और शीर्ष अधिकारियों को उसकी तरफ से निशाना बनाया गया। मैनिफेस्टो में आरोपी ने खुद को फ्रेंडली फेडरल असैसिन यानी कि दोस्ताना संघीय हत्यारा बताया और डोनाल्ड ट्रंप समेत उनके प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि देखिए, हैरानी की बात तो ये रही है कि उसने काश पटेल को इस लिस्ट से अलग रखा था। एलन ने लिखा, प्रशासनिक अधिकारी यानी कि FBI चीफ काश पटेल को छोड़कर वे निशाने पर जो हैं वो ट्रंप के तमाम अधिकारी हैं, लेकिन ट्रंप उनके निशाने पर नहीं है, ये उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा उनके निशाने पर वो लोग हैं जिन्हें सबसे ऊंचे पद से लेकर सबसे निचले पद तक के क्रम में प्राथमिकता दी जा रही है। अपने मैनिफेस्टो में एलन ने लिखा कि वह आम लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचने की कोशिश करेगा। हालांकि उसने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। परिवार को भेजा मैसेज, भाई ने उसके बाद पुलिस को सूचना दी और जांच में ये सामने आया कि आरोपी ने अपना मैनिफेस्टो परिवार के लोगों को भेजा था। इसे पढ़ने के बाद उसके भाई ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास एक शॉटगन, एक पिस्टल और कई चाकू बरामद किए गए हैं। घटना के दौरान उसने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के जवानों के साथ गोलीबारी की, जिसके बाद उसे काबू भी कर लिया गया। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैलिफोर्निया से पहुंचा ये वॉशिंगटन। जी हां, सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आरोपी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस से उस इलाके से ट्रेन के जरिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचा था। वह पेशे से शिक्षक है, खुद को मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट बताता था। उसकी बहन ने जांच एजेंसियों को यह भी बताया है कि वह अक्सर कट्टर और उग्र विचार व्यक्त करता था और दुनिया की समस्याओं को ठीक करने के लिए कुछ बड़ा करने की बात करता रहता था। शनिवार रात वॉशिंगटन स्थित हिल्टन होटल के बाहर एक घटना हुई, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यक्रम हो रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जांच एजेंसियां मैनिफेस्टो और आरोपी के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस साजिश के पीछे कोई और शामिल तो नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को हुए व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में गोलीबारी की घटना के बाद फिर से व्हाइट हाउस के अंदर एक सुरक्षित बॉल रूम बनाने की मांग अब तेज कर दी है। उनका ये कहना है कि इस घटना से कहीं ना कहीं हमें सबक लेने की जरूरत है। इस घटना ने दिखा दिया है कि राष्ट्रपति परिसर के बाहर बड़े कार्यक्रम करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। वॉशिंगटन हिल्टन से सुरक्षित निकाले जाने के कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने कहा कि इस हमले से साफ है कि व्हाइट हाउस के अंदर एक स्थायी और बेहद सुरक्षित जगह की जरूरत है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर यह लिखा है कि कल रात जो हुआ, यही वजह है कि हमारी मिलिट्री, सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था एजेंसियां लंबे समय से मांग कर रही हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर एक बड़ा सुरक्षित बॉल रूम बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बॉल रूम होता तो ये घटना कभी नहीं होती और इसमें सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा सुविधाएं होती। ट्रंप काफ़ी वक्त से व्हाइट हाउस परिसर में करीब 90,000 वर्ग फीट का बॉल रूम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर कानूनी अड़चनें लगातार चल रही हैं। अब उनका ये कहना है कि इन रुकावटों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसे जितनी जल्दी हो सके बनाया जाना चाहिए और ये जगह दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत के अंदर होगी। इस प्रस्ताव पर पिछले कई महीनों से बहस चल रही है। अदालतें देख रही हैं कि क्या इसके लिए सही प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कानूनी चुनौतियों को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हर साल होने वाला व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर आमतौर पर वॉशिंगटन हिल्टन में होता है, क्योंकि व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी जगह नहीं है। इस कार्यक्रम में पत्रकार, बड़े अधिकारी और कई मशहूर लोग शामिल होते हैं। इसलिए अमेरिका के सबसे बड़े कार्यक्रमों में सबसे बड़े इवेंट्स में से एक इसे माना जाता है। ट्रंप ने मौजूदा जगह की आलोचना करते हुए कहा कि ये उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी एक खास तौर पर बनाई गई जगह हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई खास सुरक्षित बिल्डिंग नहीं है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की और कहा कि उनकी वजह से स्थिति ज़्यादा खराब नहीं हुई। कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने भी कहा कि आपने देखा कि कानून व्यवस्था ने अपना काम पूरी तरीके से किया है, सही तरीके से किया है। शनिवार की घटना के बाद अब इस मुद्दे पर चर्चा और ज्यादा गर्मा चुकी है, तेज हो गई है, क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि शीर्ष नेताओं से जुड़े कार्यक्रमों को कैसे ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए। व्हाइट हाउस हमले के संदिग्ध कॉल एलन का 1052 शब्दों का सनसनीखेज मैनिफेस्टो
इसके बाद सामने आया, इसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप को देशद्रोही करार देते हुए अधिकारियों को निशाना बनाना अपना धार्मिक कर्तव्य बताया। खुद को फ्रेंडली फेडरल असैसिन कहने वाले एलन ने सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा को बेहद अक्षम और अहंकारी बताते हुए उसका मजाक भी उड़ाया। उसने लिखा कि वह आसानी से हथियारों के साथ होटल में दाखिल हो गया और किसी ने उसे रोका तक नहीं। ये मैनिफेस्टो केवल एक हमलावर की स्वीकृति नहीं है, यानी कि उन्होंने ये माना है कि उन्होंने ट्रंप को टारगेट नहीं किया, लेकिन शायद उनकी पॉलिसी से नाराज होकर उन्होंने उनके अधिकारियों को टारगेट किया है। ये एक लोन वुल्फ हमलों में से एक इसे गिना जा रहा है। खतरनाक पैटर्न को दर्शाता है। एलन ने जिस तरह से सुरक्षा की कमियों को उजागर किया है, जैसे कि मेहमानों की पहले से चेकिंग ना होना, वे भविष्य के लिए बहुत बड़ा सबक है। उसका खुद को आधा श्वेत और आधा अश्वेत बताना और साथ ही ईसाई धर्म का सहारा लेना ये दिखाता है कि वे अपनी पहचान के संकट और राजनीतिक नफरत के बीच पूरी तरह से उलझा हुआ था। उसने पत्र के अंत में स्वीकार किया है कि उसने ये सब करते हुए उसे उल्टी आ रही थी। वे रो देना चाहता था, लेकिन उसकी तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था हिल्टन होटल में होनी चाहिए या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसपास होनी चाहिए, उस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और एक बड़ी चूक हुई है, जिसके बाद उसकी तरफ से हमला किया गया। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पहचान हो चुकी है, आज उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसपास उनके सुरक्षा घेरे को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं।